ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के सफीदों सेवा केंद्र से कर रहे हैं। यहाँ बाबा ने निमित्त स्नेह बहन जी यहाँ के इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, जिनके कनेक्शन में अन्य सेंटर भी सफीदों, पिल्लूखेड़ा, बागड़ू, मुआना और अनेक गीता पाठशालाएं। ये बाबा का बहुत ही सर्विसेबल, योग युक्त और बड़ी अच्छी धारणाओं वाली आत्माएं क्वालिटी की तैयार की हुई हैं। और मुझे याद है जब शुरू शुरू में हम छोटे थे तो इसका लेंटर जब डला था तो संकल्प था कि सारा पवित्र आत्माओं से ये लेंटर डलना चाहिए। तो रात भर हम भी वो ले लेके उसके तसले उसके उसी से सारी पवित्र, मिस्त्री भी पवित्र था मजदूर भी, सब टोटल भाई बहन सारे पवित्र आत्माओं से इसका लेंटर पर, इसलिए यहाँ का बड़ा वातावरण योग युक्त। अच्छा, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कितना सुंदर सुनाया, दीपावली पे खास सुनाया। बच्चे दीपावली पे नया चोपड़ा बनाते हैं ना, तुम बच्चों को भी नया चोपड़ा बनाना है। हाँ, जमा कितना घटा कितना, बाबा ने कहा जमा कैसे होगा? जमा होगा, बाबा ने कहा, जब तुम बच्चे औरों का कल्याण करते हो, ज्ञान रत्नों का दान करते हो, तब ये जमा होता है। तो तुम्हें जमा का खाता खूब जमा करना। फिर बाबा ने आज कहा, आज कितना सुंदर गीत था, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो बाबा कहते कि बच्चे देखो ये राहें हैं बड़ी ऊंची। फिर बाबा ने आज बात बताया, गिरना किसे कहेंगे? बाप की याद भूली तो बच्चे गिर गए। फिर संभलते हो कि फिर बाबा की याद में स्थित होते हो, आत्मिक स्थिति में। बाबा की याद जो घड़ी घड़ी बोलते हो, ये गिरना है और फिर पुनः संभलना है। हिम्मत नहीं हारनी, पुनः संभलना है, संभलते रहना है। फिर आज बाबा ने बच्चों को कितना अच्छा बताया। अब बच्चे कोई बच्चे 5 मिनट भी बाबा को याद नहीं करते। तो बताओ, 5 मिनट याद नहीं करते? याद तो करना चाहिए ना। इतना प्यारा साजन जो हमको कितना ऊंचा बनाता। हाँ, बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, भक्ति में कहते ना कि भाई वो साजन भी है, मैं साजन भी हूं। भक्त कौन है? सजनिया है। मैं बाप हूं तो भक्त बच्चे हैं। तो आज बाबा ने 2 संबंध रियलाइज कराए। हमें साजन समझ के भी सजनी बन के याद करना चाहिए। शिव साजन के हम सजनिया हैं। और साथ साथ बाबा ने और क्या कहा? साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बाप हूं तो तुम बच्चे, और वर्षा तुम पूरा पूरा वर्षा लेना है। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि सदा जो है वर्षा लेके तुम्हें खुशी में रहना चाहिए। कितना ऊंचा वर्षा बाबा देते हैं। ऐसे वर्षा देने वाले बाप को भूल सकते हैं क्या? आज बाबा ने मुरली पे भी अटेंशन खिंचाया। तेरी मुरली में है जादू। बाबा की मुरली कितनी जादू भरी है। तो बाबा की मुरली को हम जितना सुनते हैं उतना ही महान बनते हैं। तेरी मुरली में है जादू। मुरली बाबा की कितनी अच्छी। तो दिन रात बाबा की मुरली बुद्धि में घूमती रहे, मुरली के पॉइंट घूमते रहे। तो ये भी एक योग का बेस्ट तरीका है। जितना दिन में मुरली ज्ञान रतन घूमते रहेंगे तो फिर मुरली की पॉइंट बुद्धि में रहेंगी, मुरलीधर बन जाए। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, बम बन रहे हैं, किस किस तरह नेचुरल कैलेमिटीज आती, बिजली गिरती, ये सब बच्चे विनाश के साधन बने हैं। तुम बच्चों को अब अविनाशी बाप को याद करना है। ये तो परिवर्तन की वेला है, परिवर्तन होना ही है। तो हम सब देख भी रहे हैं, यूक्रेन रशिया में देखो या इधर इजराइल हमास में देखो, कैसे भयंकर भीषण विनाश लीला चल रही है।
तो बाबा कहते कि ये प्लानिंग है, शिव बाप की प्लानिंग है, कैसे अब परिवर्तन होना है उसके लिए सब कुछ हो रहा है। फिर बाबा ने कहा बाबा है दुख से लिबरेट करने वाला, सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करता बाबा, इसलिए एक बाप ही है सबको गाइड बन करके सबको वापस कहाँ ले जाते, स्वीट होम में वापस। हम सब तैयार हैं, बाबा गाइड बन के हम सबको वापस ले जा रहा है, क्या हम तैयार हैं? फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बख्तावर कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर तुम बच्चे बख्तावर बन सकते हैं। तो पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी, पढ़ाई का शौक होना चाहिए, ये चारों ही सब्जेक्ट का ध्यान रखना, ज्ञान योग धारणा सेवा, इसको कहते हैं पढ़ाई पे फुल अटेंशन। फिर आज पवित्रता पे बाबा ने सुनाया कि सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग और अब बन गया अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। बाबा आया तुम्हें फिर पवित्र बनाने। तुम पतित गिरते गिरते, बाबा ने कहा तुम सुंदर थे, फिर गिरते 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 शाम हो गए और अब शाम को फिर बाबा सुंदर बनाने जा रहा है। हाँ, तो बच्चे श्याम से सुन, तब कहते हैं श्याम सुंदर, लेकिन उसका भाव क्या है कि कैसे वो श्याम बन गए और फिर हम सुंदर बाबा हमें बनाना जा रहा है। फिर बाबा ने कहा निश्चय पूरा नहीं तो उसे भूल जाते हैं, इसलिए उस पे बाबा ने कहा उसकी मत पर ना चले तो 100% अनलक्की। आज बाबा ने कहा अगर उसकी मत पे ना चले तो 100% अनलक्की। हमें 100% अनलक्की नहीं बनना है, हमें तो पूरा लक्की बनना है। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा, निराकार बाप को बाबा ने कहा देखो याद करते हैं, निराकार बाप को कहते ओ गॉड फादर। अब भाई उसका नाम तो पता होना चाहिए, खाली लिख दें गॉड फादर माउंट आबू, चिट्ठी पहुंचेगी? बाबा ने कहा नहीं पहुंचेगी। हाँ, तो गॉड फादर शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, तब चिट्ठी पहुंचेगी माउंट आबू। हाँ, अब तो ब्रह्मा बाबा भी ना रहा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, या अब दादियां आ गई, दादी रतन मोहिनी, तब चिट्ठी पहुंचेगी। जो निमित्त मुख्य है उसका नाम तो लिखना ही पड़ेगा ना, तब चिट्ठी पहुंचेगी। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे देह अभिमान के कारण ही देह के सब मित्र संबंधी याद आते हैं, फिर उनकी याद आने लग जाती, फिर उनकी मत पर चलते तो क्या होता, आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर अहो माया तेरे द्वारा भागंती हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि हाँ ऐसा सदा बाबा का ऐसी नौबत ना आए कि भागंती हो जाए। भागंती कभी नहीं होना। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम सब आत्माएं हो और बाबा आया सब आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं। बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे कितने महान बन जाते हो। ये चित्र जो है ना, ये बाबा ने कहा ये सच्ची गीता है। तो उस गीता से तो कोई समझे ना समझे, लेकिन इन चित्रों से सबको समझ जरूर आता है। और सब प्रकार के दुखों से लिबरेट करने वाला तो एक बाप ही है, बाकी कोई दुखों से लिबरेट नहीं कर पाता, बाबा आके लिबरेट कर। आज बाबा की मुरली में वरदान था, स्वयं को सारथी और साक्षी समझ दे भान से न्यारे और प्यारे रहने वाले कौन है, योग युक्त भाव। इस देह भान से न्यारा हो जाना है और प्यारा होना है। और बाबा ने कहा कि बच्चे सदा साक्षी सदा साथी समझ के, ऐसा सारथी भी समझो इस शरीर रूपी रथ में सवार हैं, और साक्षी सदा साक्षी बन के रहें। तो फिर उससे क्या होगा, योग युक्त, जितना देवान से न्यारे प्यारे योग युक्त बन जाएंगे। तो हम सबको योग युक्त बनना है। फिर बाबा ने कहा विजयी बनने के लिए, विजयी वह है, विजयी बनना है तो क्या करो, अटेंशन और अभ्यास नेचुरल रूप में हो जाए। हर वक्त हमें
अटेंशन भी रखना है और अभ्यास भी करते रहना है, ये नेचुरल हो जाए। चार्ट जिसे कहते हैं ना, चार्ट लिखो, अटेंशन रखना है, क्या क्या करना है, क्या पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिससे योग पूरा लगा रहे और अभ्यास भी निरंतर चलता रहे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।